Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we will learn about present continuous tense. Alright, present continuous tense को हम present progressive tense भी कहते हैं. यदि आप कहीं पर सुनो कि progressive tenses क्या होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है. कंटिन्यूस टेंस का ही नाम है प्रोग्रेसिव टेंस. जो चीज़ हो रही है इन कंटिन्यूएशन, लगातार हो रही है, एट प्रेजेंट हो रही है, उसे हम कंटिन्यूसली जो काम हो रहा है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. ऑलराइट, तो बिफोर वी स्टार्ट, चलो जल्दी से पहले ये जानते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. देखिए, आप हमेशा ये वाले शब्द सुनते रहते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, करता रहता है, करते रहते हैं, करती रहती है. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कंटिन्यूस टेंस के हैं. ये चार मेन सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. देखिए, नंबर 1, कोई भी चीज़ प्रेजेंट में हैपनिंग राइट नाउ. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, ये कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है. यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग. You are writing in your notebooks, etc. These all are examples of something which is happening right now. ओके, फर्स्ट सिचुएशन हो गई. अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं. यदि कोई हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं या अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आज शाम को मैं टेनिस खेल रही हूँ, तो मैं खेलूँगी, है ना, बात वही हो गई, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये प्लान्ड है मेरा इवेंट. तो आई एम प्लेइंग टेनिस दिस इवनिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग. जैसे कि वह मेरे घर अगले सोमवार को आ रहा है, ही इज़ विजिटिंग मी नेक्स्ट मंडे. ये ऑलरेडी प्लान्ड है इवेंट. ऑलराइट, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में व्हाट वी यूज़, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, कुछ भी हो सकता है. जैसे नेक्स्ट मंडे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, अगले सोमवार मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ. सो टुडे, टुमारो, ये सारे वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं और ये हमारी फ्यूचर प्लान्स में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है. राइट, अब थर्ड सिचुएशन आती है, कोई चीज़ जो बार बार हो रही है, हैपनिंग अगेन एंड अगेन. जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था ना कि रहा है, रही है, साथ में था करता रहता है, करते रहते हैं. तो जो वो करता रहता है और करती रहती है ना, वो यही है, हैपन्स अगेन एंड अगेन. तो इनमें हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? ऑलवेज और फॉर एवर. जैसे कि शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब उसका तो कुछ काम ही नहीं है, वो तो हमेशा सबकी बुराइयाँ ही करती रहती है. कंटिन्यूएशन में शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग. ये इस बच्चे की बात, अरे ये बच्चा तो हमेशा ही रोता रहता है, दिस चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग. ऑलराइट, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज और फॉर एवर, और ये कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं सारी के सारे. राइट, अब फोर्थ सिचुएशन होती है फॉर टेम्परेरी एक्शंस. जैसे कि मान लीजिए, अब आपने कहा कि मैं तो फ्रेंच सीख रही हूँ, कि मैं फ्रेंच सीख रही हूँ. तो आप फ्रेंच आपने सीखना शुरू किया था पास्ट में, अभी आप सीख रही हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप फ्यूचर में भी सीखेंगी. ये टेम्परेरी एक्शन है आपका. आई एम लर्निंग इंग्लिश, जैसे आई एम टीचिंग यू टेंसेस, तो मैंने अब पढ़ा रही हूँ आपको. अब ये तो नहीं ना कि फ्यूचर में पढ़ाती रहूँगी, जब वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगा. तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. ओके, होप इट इज़ क्लियर. तो अब हम चलते हैं रूल्स के ऊपर. अब आप कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे कैसे, तो जल्दी से आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को. सिचुएशंस, पहली है पॉजिटिव सिचुएशन. जैसे कि हम क्या करते हैं, इसका रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में इज़ एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगाते हैं हम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. जैसे गो प्लस आईएनजी, गोइंग, सिंग आईएनजी, सिंगिंग, डांसिंग, लिसनिंग, क्राइंग, शोइंग, ड्राइंग. तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगा रहे हैं. तो हमें सेंटेंसेस भी ऐसे ही बनाने हैं. सो सिंपल, आई एम ड्राइंग अ पिक्चर. अब हमने क्या किया? सब्जेक्ट ले लिया आई के साथ तो एम लगता है, आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, बन गया सेंटेंस. सेकेंड, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर रीडिंग अ बुक. तो ये तो पॉजिटिव सिचुएशन है जिसमें हम यस कर रहे हैं, मतलब वो काम हम कर रहे हैं. अगर हम नेगेटिव सिचुएशन को लें कि वो काम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? इज़ एम आर के बाद हम सिंपल नोट लगा देते हैं, एनओटी. ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. लेट अस डू द एग्जाम्पल्स नाउ. आई एम नॉट ड्राइंग अ पिक्चर. देखो मैंने सेम एग्जाम्पल्स लिए हैं, बस मैंने नॉट लगा दिया. ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग,
एंड सो ऑन. यू आर नॉट रीडिंग ए बुक. ऑलराइट. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सिचुएशन. इसमें हम क्या करते हैं, हम इज एम आर को लगाते हैं पहले. ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क इज ए मस्ट. एम आई ड्राइंग ए पिक्चर. तो हमने क्या किया, वो आई एम नॉट वाला है ना, एम आगे लगा दिया. एम आई ड्राइंग अ पिक्चर, आर यू रीडिंग अ बुक, एंड सो ऑन. ऑलराइट. तब आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अब इंटेरोगेटिव में भी तो नेगेटिव हो सकता है ना, जैसे एम आई ड्राइंग अ पिक्चर, तो क्या मैं पिक्चर नहीं बना रहा हूँ. एम आई नॉट ड्राइंग अ पिक्चर. तो हम इसमें क्या करते हैं, इज एम आर को लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं. नॉट पहले नहीं आता, नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. सो एम आई नॉट ड्राइंग अ पिक्चर. ऑलराइट. आर यू नॉट रीडिंग अ बुक. इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, एंड सो ऑन. ऑलराइट. अब एक और सिचुएशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये तो हमने सिंपल पढ़ लिया. कभी कभी हम क्या कहते हैं, मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने क्यों लगा दिया सेंटेंस के बीच में. अब बाद में तो हमने रहा है लगाया है, तो ये कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है ना. तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं पिक्चर क्यों बना रहा हूँ. तो हम इसमें क्यों, जो क्वेश्चन वाला वर्ड आता है ना हिंदी वाला, उसको सबसे पहले लेके आते हैं इंटेरोगेटिव के. जैसे वाई एम आई ड्राइंग अ पिक्चर. वो गाना क्यों गा रहा है. वाई इज़ ही सिंगिंग ए सॉन्ग. ऑलराइट. अरे तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो. वाई आर यू रीडिंग अ बुक. तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना, क्वेश्चन वर्ड, वो लगता है पहले. ठीक है. उसके बाद हम क्या लगाते हैं, इज एम आर. आपको जो लगाना है आप वो लगाएंगे. ओके. उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, और देन ऑब्जेक्ट. बन गया ये. तो होप कंटिन्यूस टेंस आपको समझ में आ गया होगा. दे आर वेरी सिंपल. इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड होप इट इज़ क्लियर टू यू. ऑलराइट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ. टिल देन, बाय बाय.